जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में चरण वंदना। संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आ, आज से 3 साल पहले गुरु जी ने हमें एक बहुत ही सुंदर दात बख्शी। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने हमारी आंटी को 15 साल के बाद ब्लेस किया और बेटे की दात बख्शी। सत्संग, दास के पास ऐसा कोई शब्द नहीं है। सत्संग और शुक्राना करना बहुत छोटा सा शब्द है गुरु चरणों में। फिर भी एक प्रथा है, गुरु जी कहते ने अपना सत्संग जरूर सुनाया करो। संगत जी, दास गुरु जी ने जिस दिन हमें बेटा बख्शा, कोटि गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन हमारे को गुरु जी ने जितने भी सत्संग बख्शे आंटी की प्रेगनेंसी के पीरियड में, हम हर सत्संग में 2 व्हीलर पे घूमते रहे, सब कुछ होता रहा। गुरु जी ने इतना ब्लेस किया। 13 फरवरी को हम एक सत्संग में गए, वहाँ पर हमने गुरु जी के लंगर प्रसाद का भोग लगाया। उसके बाद जब हम घर पहुँचे, रात को कोई 12:30 बजे का टाइम हो गया था, तो आंटी कंफर्टेबल नहीं थी। फिर भी हम जब लेटे तो सुबह सुबह आंटी ने मेरे को कोई 6:15 बजे उठा दिया। आंटी कहने लगी, अंकल मेरे को ना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। मैं भी घबरा गया। मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़ा होकर रोने लगा। मैं, गुरु जी आपने 8.5 महीने हमारे को फूलों पे रखा है एकदम, अब एकाएक क्या हो गया कि हमारे साथ ऐसा मुश्किल आन पड़ी। पर गुरु जी का फिर भी शुक्राना। एक गुरु संगत आंटी थी, डॉक्टर आंटी, जिनसे हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था। हमने आंटी को फ़ोन करा। आंटी कहती इमीडिएटली जिस भी हालत में हो वैसे ही फटाफट आ जाओ, मैं भी पहुंच रही हूँ। तो हमारे घर के पास ही है सहगल नर्सिंग होम, पंचवटी आज़ादपुर। हम वहाँ पर सत्संग में अपना आंटी को लेके मैं फटाफट पहुँचा। आंटी को उन्होंने, डॉक्टर आंटी ने एडमिट करके एग्ज़ामिन करना स्टार्ट किया। काफ़ी देर उन्होंने लेबर पेन देने की भी कोशिश करी। एग्ज़ामिन करने के बाद 1-1.5 घंटा वेट करती रही आंटी। उन्होंने फिर सेकंड अटैम्प्ट लिया लेबर पेन देकर। पर जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती नज़र आई तो आंटी ने, डॉक्टर आंटी जो थी वो भी गुरु संगत ही थी, तो मेरे पास आई, अंकल कि आप एक फॉर्म साइन कर दीजिए, अब आंटी का गुरुजी से आज्ञा लेके ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। मैं कहा, आंटी जी अब तो गुरुजी जो चाहते हैं वो आप जहाँ चाहें साइन करा लीजिए, और जैसा गुरुजी चाहते हैं वो करिए। जो हमारे हक में है वो गुरुजी अपने आप कराएंगे। तो गुरुजी ने वो फॉर्म साइन करा के आंटी को ओटी में भिजवा दिया। उस समय तक संगत जी, मैं और गुरुजी के अलावा आंटी के पास कोई भी नहीं था। कुछ देर आंटी के लॉकेट, गुरुजी का एक लॉकेट पहना हुआ था गुरु आंटी ने। तो ओटी में जाने के बाद नॉर्मली लेडीज़ के जितने भी ऑर्नामेंट्स वगैरह जो भी होते हैं सब उतार दिए जाते हैं। पर उस दिन गुरुजी की ऐसी रहमत हुई, गुरुजी कहते ने मैं पल पल तेरे नाल हाँ, और गुरुजी ने वो एहसास कराया। गुरु आंटी जो हमारी डॉक्टर आंटी थी, उन्होंने उस डिलीवरी के ड्यूरेशन में वो वाला लॉकेट आंटी के गले से नहीं उतारा। गुरुजी ने अपना प्रमाण दिया कि मैं तेरे नाल हर पल हैगा, तू चिंता ना कर। थोड़ी देर के बाद ओटी से एक न्यूज़ आती है। डॉक्टर आंटी जो कि 70-72 साल एज है उनकी, वो आके हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं। कहती, कपूर अंकल आज गुरुजी ने मेरे साथ मिरेकल किया। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट थी। मैंने कहा, आंटी सब कुछ ठीक है? कहते सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे साथ गुरुजी ने मेरे को सबसे पहले आपकी एक बिटिया दिखाई, बिटिया ब्लेस करी है आपको। मैं कहा, आंटी बड़ा शुक्राना, मेरे को तो 15 साल बाद मेरी लाइफ में इतनी सुंदर दात आई है, मेरे को बेटे या बेटिया सा कोई फ़र्क नहीं है। तो कहती नहीं कपूर अंकल, इसके बाद सुनिए कि क्या हुआ। विद इन व्यू 15 सेकंड के अंदर अंदर ही मेरे व्यूज़ बदल गए। गुरुजी ने मेरे को बेटा दिखाया।
जी ने बेटा ब्लेस। संगत जी आप के सामने सामने साक्षी होकर कहता हूँ, मैं उन आंटी के पैरों में पड़ गया। आंटी, मैंने कहा जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मेरे को 2-3 लोगों ने वहाँ, मैं अकेला था उस समय गुरु संगत जी, गुरु पल मेरे नाल, मेरे नाल, मेरे नाल। ब्लीडिंग होने की वजह से आंटी को थोड़े बच्चे के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए, आ गया। उसके बाद जब आंटी को ओटी से उन्होंने रिकवरी रूम में रखा और बच्चे को वो नर्सरी में उन्होंने शिफ्ट कर दिया, हमें नहीं दिखाया। अब 2 दिन तक हम बच्चे को नहीं देख पाए। वो कहने लगे जी इसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको बहुत प्रॉब्लम्स हैं। गुरुजी पे करते रहे। फिर भी एक बार हमने नाइट में एक डॉक्टर नर्स आंटी थी, उनको हमने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा हमें दूर से ही दिखा दो नर्सरी में हमारा बच्चा है कहाँ। तो 5 दिन, उसको 2 दिन के बाद बच्चे को देखा। अब उसकी बाद भी हमें यहाँ तसल्ली नहीं हो रही थी कि नर्सरी में प्रॉपर यहाँ ट्रीटमेंट होगा नहीं होगा। मैंने कहा किसी डॉक्टर से और ओपिनियन लेना चाहता हूँ। मैंने डॉक्टर आंटी से मॉर्निंग में बात करी, तो कहने लगी आप लेना चाहो तो आप इसकी रिपोर्ट्स बनवा लो और आप डॉक्टर से किसी से भी कंसल्ट कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप और अच्छा व्यूज़ लेना चाहते हो तो हमने मॉडल टाउन सेकेंड में, वहाँ पर एक हमारी गुरु संगत हमें मिली, वर्षा आंटी हैं, जहांगीरपुरी रहते हैं, उनके जानकार थे अंकल। तो आंटी ने मेरे को बोला कि अंकल ऐसे करो, आप इनकी फ़ाइल बनवा लो, हम सुरेश बाली अंकल के पास चलते हैं, हम उनको फ़ाइल दिखाते हैं। तो हम सिर्फ फ़ाइल लेके बच्चे की वहाँ पर पहुँचे, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट फ़िक्स हो गई। तो डॉक्टर अंकल ने जब वो फ़ाइल पूरी पढ़ी, में जो रिपोर्टेड थी वो थी 36 टाइम ऑफ बर्थ। तो डॉक्टर अंकल देख के थोड़ा सा उनका फेस एक्सप्रेशन थोड़े से मुझे अच्छे नहीं लगे। मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ गलत है, जिसकी वजह से डॉक्टर अंकल इतना अच्छा हमारे को रिस्पांस नहीं दे रहे। फिर भी वो बोलने लगे, कहने लगे चलो एक काम करो। वो उनके वर्षा आंटी के नॉन थे, तो उन्होंने कहा वर्षा एक काम कर, इस बच्चे नू लैके जा, इस बच्चे की शुगर फिर तो चेक करा और जानते ही मैनू रिपोर्ट दे। हम लोग हिम्मत करके वहाँ से फाइल लेके चले, बच्चे को हमने घर से लिया और उसी नर्सिंग होम में की डिलीवरी हुई। वहाँ पर जाके उस बच्चे की शुगर हमने चेक कराई। सॉरी, बीच में हमें कहा था कि जा रिपोर्ट हो इमीडिएटली मेरे को रात को, तो मैं फर्दर आपको बताऊंगा कि क्या कर। तो संगत जी जैसे ही हमने वो शुगर जब जाके टेस्ट कराई तो बहुत ही डाउन आ गई। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, 21 शुगर रह गई उस बच्चे की। अब एकदम हाथ पैर पड़ गए। बस एकदम गुरुजी का ख्याल आया और गुरुजी की एकदम दिमाग में कॉल आती है, दिमाग में डालते हैं कि अनु छड़, अनु बच्चे नू लैके जाओ और कार जितनी जल्दी हो सके लैके जाओ और अनु शहद चटा। संगत जी 2 व्हीलर पे मैं उसका बच्चे को और आंटी को लेके जैसे ही घर पहुंचा, मैंने हैंड वॉश करके उस बच्चे को शहद चटाई। जितनी इस छोटे से बच्चे को, 3 दिन का बच्चा था, कितनी शहद खा सकता है इमेजिन करें आप। और संगत जी सारी रात लेके स्वरूप के आगे मंत्र जाप। आंटी बेड पे थी, उनकी ऑपरेशन हो रखा था, पर गुरुजी पल पल साथ थे, कहता चिंता ना कर। पर गुरुजी ने वो काली रात भी बहुत मंत्र जाप में ही निकलवा दी। सवेरे सवेरे जिज्ञासा हुई कि अब रात भर हमने पूरी इतनी आराधना करी है, तो एक बार जाके टेस्ट फिर कराया जाए। आंटी को बुलाया, वो सुबह सुबह फिर आ गई घर पे और उस बच्चे को लेके हम फिर गए उस बच्चे का टेस्ट कराने के लिए। जब उस बच्चे का टेस्ट कराया तो वो शुगर हमारी इंक्रीज हो गई, रात को 55 आ गई मॉर्निंग आवर्स में। अब हमारी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर अंकल को हमने फ़ोन किया, मैंने कहा डॉक्टर अंकल ऐसी ऐसी बात है। कहता मैं 10 साढ़े 10 बजे तक आवाँगा, तो तुसी क्लीनिक पे आ जाओ, बच्चे तू भी लेके आना आज। तो हमने कहा ठीक है जी। हम बच्चे को लेके फिर डॉक्टर अंकल के पास पहुँचे। वो टाइम नहीं कट रहा था, 8:30 बजे हमने टेस्ट करा लिया था। 2 घंटे हमारे लिए इतने भारी हो गए जैसे 2 महीने हो गए हों। क्या जैसे जैसे गुरुजी का शुक्राना, हम वहाँ वेट करते रहे अंकल के घर। वहाँ पर शॉप पे जाके सबसे पहला नंबर हमारा ही था। गुरुजी ने उस बच्चे को डॉक्टर अंकल के हवाले किया, उन्होंने उठाया उसको
और उठाने के बाद बोल लगे अब कोई टेंशन नहीं है, अब इस बच्चे का ट्रीटमेंट मैं करूँगा। कहता अगर इसकी शुगर नीचे और आ जाती तो फिर मैं आके इसको कहीं और दिखाऊंगा। पर हिम्मत बरसाई, उस बच्चे को अपने चरणों से लगाए रखा, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेस किया। और शंकर जी, जब डॉक्टर अंकल मेरे से पूछने लगे कि जब मैंने आपको बोला था कि रात को आप इस बच्चे की रिपोर्ट बताना, तो आपने हमें रात को क्यों नहीं बताया? तो शंकर जी, मेरा बहुत तेज़ रोना निकल गया डॉक्टर अंकल के सामने। मैं, डॉक्टर अंकल मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। कहता की होया? मैंने कहा डॉक्टर साहब इसकी शुगर जो रात को थी वो बिल्कुल 21 तक आ गई थी। तो डॉक्टर साहब एकदम गुस्से में आ जाते हैं, अपनी सीट पे खड़े हो जाते हैं, फाइल को फेंक देते हैं। कहता मैं नहीं करता ताड़ा इलाज। मैं और घबरा गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत बड़ी गलती हुई। कहता बीइंग ए डॉक्टर अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं आपको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करता और आपके ऊपर एक केस कर देता। फिर उन्होंने एकदम जल प्रसाद, वहाँ उनके गिलास भरा हुआ था, उन्होंने वो पानी पिया, फिर अपनी सीट पे बैठे। मैं हाथ जोड़ के बस उनसे विनती करता रहा। मैं कहा डॉक्टर साहब सॉरी 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 करता रहा। वर्षा आंटी भी बोलती रही। फिर फाइनली डॉक्टर अंकल थोड़े से कूल हुए और डॉक्टर अंकल फिर बोलने लगे। कहता है सब तो पहले तो सलूट तेरे विश्वास नू है, जो तू इन्ना अपने गुरु ते इन्ना अंधा विश्वास किया। इट्स ए ब्लाइंड फेथ। मैंने ये तो रहमत है उनकी जो उन्होंने हमारे से करवाया गुरु जी। कहता दूसरा सलूट तेरे गुरु नू है, उन्होंने उठ के गुरु जी के नाम का एक ਸਰੂਪ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਇੱਕ ਸਕਰੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਆਂਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੰਕਲ ਅੰਕਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲੇ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 3-4 ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਸਹਿਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਜ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਰੋਏ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਸ ਜਹਾਂ ਕਰੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਟਹਿਲਾਇਆ, 1-1.5 ਘੰਟਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਟਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਰ ਕੇ ਬਲੱਡ ਵਾਲੀ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ, ਵੋਮਿਟ ਐਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲ ਲਾਲ ਕਲੌਟਸ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਕਲ ਚਲੋ ਫਟਾਫਟ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਾਤ ਦੇ 2:30-3 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਮਿਲੇਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਤੇ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜਰੀ नहीं सी। संगत जी इतनी रहमत बरसाते ने गुरु जी। कोटि कोटि शुकराना गुरुवर आप जी का, बहुत बहुत शुकराना गुरुवर आप जी का। किन्ने सत्संग शेयर करिए संगत जी, बस इन्हों की रहमत सारी संगतां ते इतना ही बरसती रहे संगत जी। यही दास की अरदास है गुरु जी, सारिਆਂ ਨੂੰ अपने बच्चों ਨੂੰ अपनी चरनी लगाए रखियो। और बहुत बहुत शुकराना सोनिया आंटी जी ने जो इन्ना सोहना सत्संग शेयर करन दी सानू दात बख्शी। बहुत बहुत शुकराना गुरुवर, बहुत बहुत शुकराना। कोटि कोटि शुकराना गुरुवर आप जी का, बहुत बहुत शुकराना गुरुवर। कोटि कोटि शुकराना गुरु जी आप जी का, कोटि कोटि शुकराना गुरु जी, कोटि कोटि शुकराना गुरुवर। शुकराना गुरु, शुकराना गुरु, शुकराना गुरु।